हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। यहाँ पे अपन रिवीजन कर रहे हैं और इसमें कंप्लीट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको रिपीट करते हैं अपन, उनका रिवीजन करते हैं अपन। एक्चुअली यहाँ अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1110 110। इसमें 2 बार फोर फीचर है, आफ्टर फर्स्ट कॉल एंड आफ्टर सेकंड कॉल। फिर उसके बाद में कैश बुक भी बनानी है आपको, फिर उसके बाद में आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। इसलिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें। अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इस बात का एडवांटेज मिल सके। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये ध्यान से देखें इसको आप। यस, इसमें कह रहा है कि 10 रुपये का शेयर है, आप 2 रुपये प्रीमियम 12 रुपये में इशू कर रहे हैं और प्रीमियम अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगी। अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट है 4 रुपये पर शेयर, उसमें से 2 रुपये कैपिटल के और 2 रुपये प्रीमियम के हैं आपके पास में। इस तरह से अलॉटमेंट में 4 रुपये, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल के 3 रुपये और सेकंड कॉल के 2 रुपये हैं। फर्स्ट कॉल के बाद में फोरफीट कर लेते हैं, इसलिए फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो है बाद में रिवाइज करेंगे। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ टेबल। 15,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, 3 रुपये के हिसाब से 45,000 रुपये अपने पास में एप्लीकेशन में रिसीव होगी। आगे का सारा काम 10,000 शेयर के हिसाब से करेंगे। 10,000 शेयर अलॉट करेंगे, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ पर शेयर 30,000। अलॉटमेंट मनी में 2 रुपये कैपिटल के और 2 रुपये प्रीमियम के, तो इसमें से 20,000 रुपये कैपिटल के होंगे और 20,000 रुपये प्रीमियम के होंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपये से फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे और सेकंड कॉल का ड्यू होगी 20,000 रुपये से। हालांकि फोर फीचर के बाद में इसको रिवाइज कर देंगे, वो ड्यूरिंग द क्वेश्चन जहाँ भी ये बात आएगी वहाँ मैं आपको रिवाइज करके बताऊँगा इसको। अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए इसने बताया कि 4 कैटेगरी बनाई अलॉटमेंट के लिए। ए कैटेगरी में 4,000 शेयर अलॉट की, 4,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, उसको 4,000 शेयर अलॉट कर दिए, फुल अलॉटमेंट कर दिया उसको। तो 4,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये आए और आपने 4,000 शेयर अलॉट कर दिए और 12,000 रुपये एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दिया। आगे कोई एडवांस नहीं है। सेकंड कैटेगरी बी कैटेगरी है, जिसमें 6,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है और 4,000 शेयर अलॉट किए हैं। 6,000 शेयर पे अमाउंट रिसीव्ड 18,000 और 4,000 शेयर अलॉट करके 12,000 रुपये आपने एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दिए। रिमेनिंग 6,000 इज एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट। थर्ड कैटेगरी है, जिसमें 3,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, उसको 2,000 शेयर अलॉट किए हैं। 3,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये रिसीव हुए, 2,000 शेयर अलॉट किए, 6,000 रुपये आपने एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दी और 3,000 रुपये रिमेनिंग जो है अलॉटमेंट में एडवांस हो गए। फोर्थ कैटेगरी है, 2,000 शेयर अप्लाई किए थे, उसको अलॉटमेंट कुछ नहीं दिया, तो 2,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये आए थे और 6,000 रुपये आपने रिफंड कर दिए। इस तरह से आपके पास में ये अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया अपने पास में। अब जब अपन आगे कहता है कि बी ग्रुप है, सॉरी ए जो है वो बी ग्रुप में से है, जिसको 400 शेयर अलॉट किए थे। अलॉटेड शेयर बता रहा, एक शेयर होल्डर है ए जिसका नाम है, वो बी ग्रुप में से है, उसको 400 शेयर अलॉट किए थे। आप देखते हैं बी ग्रुप में 6,000 शेयर के अगेंस्ट में 4,000 शेयर अलॉट किए थे और 6,000 रुपये एडवांस पड़े। इसने अपने को अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो अपने को अलॉटमेंट मनी नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी। जब अलॉटमेंट नहीं दी तो अलॉटमेंट में एडवांस है, तो अपन देखेंगे कि अलॉटमेंट में कितने पैसे इसके एडवांस है। 400 शेयर के अगेंस्ट में अलॉटमेंट कितने पैसे एडवांस है, उसके लिए अपन ने कैलकुलेट किया कि 6,000 बी कैटेगरी से है, तो 6,000 अपॉन 4,000 इंटू 400 अमाउंट आया 600 रुपये इसके एडवांस है। 400 शेयर वाले की अलॉटमेंट मनी एडवांस 600 रुपये, जो इस 6,000 रुपये में इंक्लूडेड है। इसलिए मैंने राउंड कर दिया इसको, कहीं भी प्लस माइनस नहीं करनी है इसको। दूसरी बात, अब 400 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट मनी है 4 रुपये पर शेयर, इट मीन्स 1,600 ड्यू होता है। अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है 1,600। 600 रुपये आपके पास में है, रिमेनिंग 1,000 इज द एरियर। बचा हुआ जो 1,000 रहेगा वो एरियर हो जाएगा। ऐसे ही 400 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा जो है 3 रुपये पर शेयर नहीं दिया इसने, 1,200 रुपये एरियर हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल के बाद में इसको फोरफीट कर लेते हैं और रीइशू नहीं करते हैं। रीइशू नहीं करते हैं तो ये 400 शेयर कंपनी के पास में है। कंपनी अब सेकंड कॉल करेगी तो 400 शेयर पे पैसे नहीं मिलेंगे, कंपनी के खुद के पास में है वो शेयर, इसलिए 400 शेयर पे पैसे नहीं मिलेंगे। तो अब कंपनी को पैसे मिलेंगे 10,000 माइनस 400, 9,600 शेयर के ऊपर पैसे मिलेंगे। वो अमाउंट होगा 19,200। इसका मैंने बताया 20,000 माइनस 800, तो 19,200 रुपये की ड्यू की कॉल करेंगे अपन। अब कह रहा है जो बी जो है वो सी ग्रुप में से है, एक शेयर होल्डर है बी जो इस सी कैटेगरी में से है। 3,000 शेयर अप्लाई किए थे, उसको 2,000 शेयर अलॉट किए थे और उसको 2,000 शेयर अलॉट किए थे, लेकिन अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी उसने। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का एडवांस नहीं है, इसलिए आपको इसकी कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जितने शेयर अलॉट किए 300 शेयर के 3 रुपये से 900 रुपये एरियर रहेगा और 300 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 600 रुपये यहाँ पे एरियर रहेगा।
अब अपन कैलकुलेट करते हैं कि अपने को अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिले। अलॉटमेंट पे 20,000 प्लस 20,000 40,000 मिलने चाहिए, जिसमें से 6,000 ये नहीं आएंगे, 3,000 ये नहीं आएंगे और 1,000 रुपये जो एरियर के ये नहीं आएंगे। तो 6, 3, 9 और 1 10,000 नहीं आएंगे, 30,000 रुपये अलॉटमेंट पे आ जाएंगे। फर्स्ट कॉल पे अपने पास में 30,000 रुपये आने चाहिए। 30,000 में से 1200 रुपये इसके नहीं आएंगे और 900 रुपये इसके नहीं आएंगे, 2100 रुपये नहीं आएंगे। 30,000 माइनस 2100 27,900 ये पैसे आएंगे। सेकंड कॉल का अमाउंट रिवाइज कर दिया था, इसी के रेफरेंस में कैलकुलेशन करेंगे। 19,200 यहाँ पे एरियर है 600 रुपये का। 19,200 माइनस 600 18,600 रुपये आएंगे। अब अपन कैश बुक बनाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे अपन कैश बुक बनाते हैं। एप्लीकेशन डेबिट साइड में लिखते हैं जो पैसे आते हैं अपने पास में, डेबिट साइड लिखेंगे जो पैसे आते हैं अपने पास में। यहाँ पे क्रेडिट साइड ये वाली, जो पैसे अपने पास में आते हैं वो डेबिट लिखेंगे और जिनका पेमेंट करते हैं वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अपने पास पैसे कौन से हैं? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 45,000, उसके बाद में अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 30,000, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड 27,900 और सेकंड कॉल रिसीव्ड 18,600। अपने रिफंड कर दिया 6,000 रुपये, क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय एप्लीकेशन 6,000 रुपये। अब शेयर रीइश्यू किए, रीइश्यू में कह रहा है कि 500 शेयर रीइश्यू किए 8 रुपये पर शेयर में, वो भी पैसे आएंगे 500 × 8, तो उसको भी लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल 4,000। इस तरह से टोटल किया और इसका बैलेंस निकाल लिया अपने 119,500। कैश बुक का बैलेंस आ गया आपके पास में 119,500। ठीक है ये बात। अब कैश बुक कंप्लीट हो गई। अब अपन इसकी जनरल एंट्री करते हैं। पहली एंट्री एप्लीकेशन में रिसीव्ड की कैश की एंट्री होती है, वो एंट्री नहीं करेंगे, कैश बुक में एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री जो करते हैं कि जो पैसा आया है उसको आप कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं या उसका क्या क्या यूज़ किया। जो पैसा अपने पास में आया है वो आया 45,000, उसमें से 6,000 रुपये आपने रिफंड कर दिए, ये कैश बुक में हो गई। अब 39,000 की एंट्री करेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 39,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 रुपये और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 6 और 3 9,000 रुपये। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 9,000 रुपये। ये सेकंड एंट्री कर देंगे अपने पास में। इसकी सेकंड एंट्री जो बैंक वाला पार्ट हो बैलेंस शीट इसमें कैश बुक में चला गया, इसलिए बैंक वाले पार्ट की एंट्री नहीं करेंगे। सेकंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री करते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 रुपये, एसपीआर 20,000 रुपये और अलॉटमेंट में डेबिट करेंगे 40,000 रुपये। पैसे आने की एंट्री 30,000 रुपये की एंट्री यहाँ कर दी। अगर काल्सन एरियर मेंटेन करना चाहते हैं तो काल्सन एरियर की एंट्री करेंगे। काल्सन एरियर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपके पास 1,000 रुपये। सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल पे ड्यू की एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल की इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 और जो पैसे आ रहे हैं 27,900 उसकी कैश बुक में एंट्री कर दी। अब अगर एरियर की एंट्री करना चाहें तो एरियर की एंट्री हो जाएगी बस काल्सन एरियर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1200 और 900 2100 रुपये से। काल्सन एरियर डेबिट 2100 रुपये से टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2100 रुपये से और बाकी इसकी एंट्री कर देंगे। अब उसके बाद में शेयर फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल के बाद में अपन इसके 400 शेयर फॉरफीट कर लेते हैं अपन। अब यहाँ पे अपने को ध्यान रखना होगा कि कैपिटल कितने पैसे मांगे आपने, मांगे कितने पैसे कैपिटल के 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये अलॉटमेंट पे और 3 रुपये एप्लीकेशन पे। 3 2 5 3 8 रुपये मांगी, तो शेयर कैपिटल डेबिट 400 × 8 3200 रुपये। या अलॉटमेंट में प्रीमियम शामिल है 2 रुपये और प्रीमियम के पैसे आपको रिसीव नहीं हुए, जो 600 रुपये रिसीव हुए ये अगेंस्ट कैपिटल मानेंगे। 400 शेयर पे 2 रुपये कैपिटल के हैं, 800 रुपये तक रिसीव होते हैं तो कैपिटल के मानते हैं, उससे ज़्यादा मिलते हैं तो प्रीमियम में एडजस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ तो 800 से कम मिले, 600 रुपये मिले, 600 रुपये कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, इसलिए प्रीमियम पूरी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। एसपीआर डेबिट 400 × 2 800 रुपये एसपीआर डेबिट। अलॉटमेंट पे कितना कॉल एरिया रहा 1,000 रुपये। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,000 रुपये और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे 1,200 रुपये। अगर आपने काल्सन एरियर मेंटेन किया, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे काल्सन एरियर अकाउंट टू काल्सन एरियर और अमाउंट इन दोनों का क्लब होकर आ जाएगा 2,200 रुपये। अब शेयर फॉरफीचर पैसे कितने आए आपके पास में, 400 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन मनी मिली 400 × 3 1,200 रुपये और 600 रुपये एडवांस पड़े अपने पास में। इस तरह से 1,800 रुपये आपको मिले तो शेयर फॉरफीट में चला जाएगा 1,800 रुपये। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल 19,200। सेकंड एंड इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल 19,200। पैसे आने की एंट्री अपन यहाँ कर देंगे और जो 600 रुपये काल्सन एरियर है उसकी एंट्री अगर आप करना चाहते हैं काल्सन एरियर की तो एंट्री करेंगे काल्सन एरियर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। काल्सन एरियर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 600 रुपये।
अब इसके बाद में शेयर फॉरफिट करते हैं अपन, ये 300 शेयर फॉरफिट करते हैं, सेकंड कॉल के बाद में करते हैं। इसका मतलब आप कैपिटल के पूरे 10 रुपये मांग चुके हैं। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे 10 रुपये से डेबिट, 300 इंटू 10, 300 इंटू 10 डेबिट करेंगे। पैसे कौन से नहीं आए, फर्स्ट कॉल के और सेकंड कॉल के, अलॉटमेंट के पैसे आ गए, इसलिए प्रीमियम भी आ गई। जो प्रीमियम आ जाती है उसको रिवर्स नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं उसको। इसलिए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 900 रुपये, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 600 रुपये। अगर कार्सिनी एरियर में ट्रांसफर किया हुआ है तो यहाँ रखेंगे टू कार्सिनी एरियर और अमाउंट दोनों का क्लब करके 900 प्लस 600 1500 रुपये। शेयर फॉरफिट, अब पैसे कितने आए अपने पास में, एप्लीकेशन में 3 रुपये आए और अलॉटमेंट में कैपिटल के 2 रुपये आए। प्रीमियम के जो 2 रुपये आए उसको इग्नोर कर देंगे। अगेंस्ट कैपिटल कितने पैसे आए, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 रुपये अलॉटमेंट पे, 5 रुपये पर शेयर आए। तो 300 इंटू 5, 3 + 2 इंटू 300, 5 रुपये, 300 शेयर पे नहीं आए, 1500 रुपये, ये 1500 रुपये शेयर आ गए। अब ये कह रहा है कि री इशू किए 500 शेयर, री इशू किए 500 शेयर, री इशू किए 8 रुपये पर शेयर। तो एंट्री अपन नॉर्मली करते हैं बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल। लेकिन बैंक वाला पार्ट इसमें आ गया, कैश बुक बनाने से बैंक वाला पार्ट इसमें आ गया। सिर्फ हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR 500 इंटू 2 1000 और इक्विटी शेयर कैपिटल 1000, क्योंकि बाकी का कैपिटल में पैसा यहाँ से चला गया। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, गलती से कई बार अपन क्या इस एंट्री में बैंक की एंट्री भी कर जाते हैं, इसलिए ध्यान रखने की बात है ये। दूसरा फिर आता है आपके पास में शेयर फॉरफिचर का बैलेंस। शेयर फॉरफिचर में 1300 रुपये कैसे ट्रांसफ़र किए वो मैं आपको इससे बताता हूँ कि कैपिटल रिजर्व में किस तरह से ट्रांसफ़र किए हैं। यहाँ पे ये बता रहा है आपके पास में कि आपने 500 शेयर रीइश्यू किए, उसमें एक के सारे शेयर रीइश्यू किए हैं। उसमें ये कह रहा है 500 शेयर्स, आगे कह रहा है ये यू आर टू एज्यूम दैट द होल ऑफ एज शेयर वर इशूड टू सी। ए के पूरे शेयर, ए के शेयर है 400 शेयर, आपने 500 शेयर इशू किए, तो ए के 400 शेयर गए और बी के गए 100 शेयर। इस तरह से 2 पार्ट हो गए इसके। 400 शेयर ए के गए, उस पर फॉरफिचर का अमाउंट है अपने पास में 1800 रुपये। 400 शेयर पे फॉरफिचर का अमाउंट है 1800 रुपये और डिस्काउंट आपने कितना दिया, 2 रुपये पर शेयर। तो 400 इंटू 2 800 अपने माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग 1000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। रिमेनिंग 1000 जो रहेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आते हैं बी का। बी के अपने 300 शेयर फॉरफिट किए हैं और उस पर अपने पास में फॉरफिचर का अमाउंट है 1500 रुपये। 300 शेयर पे फॉरफिचर का अमाउंट है 1500 शेयर। उसके 2 पार्ट हो गए, 100 शेयर तो आपने इशू कर दिए और 200 शेयर आपके पास में बैलेंस में है। चूँकि अपने पास बैलेंस शीट बनानी है, इससे दोनों कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने को। 100 शेयर तो आपने इशू कर दिए और 200 शेयर बैलेंस है। अब प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। 100 शेयर के लिए अमाउंट आया 500 रुपीज़, 1500 अपॉन 300 इंटू 100। 100 शेयर इशू करते समय अपन 500 रुपये को यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही 200 शेयर के लिए प्रोपोर्शनेट अमाउंट आया 1000 रुपये। 200 शेयर के लिए प्रोपोर्शनेट अमाउंट आया 1000 रुपये। 200 शेयर जब भी रीइश्यू करेंगे 1000 रुपये तक यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 शेयर के लिए आया आपके पास में 500 रुपये। इसमें से 100 शेयर पे आपने 2 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया, 200 रुपये लेस कर देंगे तो ये बचेगा 300 रुपये। ये फ्री हो गया आपके पास में। ये 300 रुपये कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। 300 रुपये ये और 1000 रुपये ये, 1300 रुपये जो जाएंगे वो कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। और इधर जो 200 शेयर का जो बैलेंस बचा है 1000 रुपये, ये बैलेंस शीट में जाएगा आपके पास में, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जाएगा। ये वापस बता देता हूँ, 300 शेयर के ऊपर आपका 1500 रुपये फॉरफिचर का अमाउंट है। 300 शेयर के 2 पार्ट करेंगे। 100 शेयर तो इशू कर दिए, 200 शेयर आपका बैलेंस में है। तो 100 शेयर का प्रोपोर्शनेट बैलेंस कैलकुलेट करेंगे 1500 अपॉन 300 इंटू 100 आएगा 500 रुपये। तो 100 शेयर री इशू करते समय आप 500 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हैं। आपने डिस्काउंट दिया 200 रुपये का, 300 रुपये बच गए। ये जो 300 रुपये बच गए ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह 200 शेयर का प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, वो रहेगा 1000 रुपये और ये बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। तो 1000 रुपये ये और 300 रुपये ये दोनों मिला करके अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व 1300। इस तरह से ये आपके पास में री इशू की एंट्री हो जाएगी। अब अपन इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी। बैलेंस शीट अपन सबसे पहले बनाएंगे बैलेंस शीट और फिर नोट्स टू अकाउंट। यस, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। ऑफ कौन सी कंपनी है ये, एक्स लिमिटेड, एज एट छोटी ही बनेगी बैलेंस शीट।
यहाँ पे सबसे पहले आएगा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। फिर आएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसमें आएगा शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। दूसरा आएगा आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। ये बनाने के बाद अपन बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। मेरे पास जगह कम है थोड़ी सी, इसलिए थोड़ा सा छोटा लग रहा है ये। नोट्स टू अकाउंट, सबसे पहले आएगा नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, यहां पे ऑथराइज्ड कैपिटल में आएंगे, इसने नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए इसलिए लिखेंगे डैश डैश इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यह अमाउंट आ जाएगा और डैश हो जाएगा। यहाँ पे शेयर इसने कह दिया 10 रुपये का शेयर है, इसलिए हर एक शेयर 10 रुपये का होगा, इसलिए यहाँ पे अपने 10 मेंशन कर दिया। दूसरा आएगा इश्यूड कैपिटल, कितने शेयर पब्लिक को इश्यू किए? 10,000 शेयर पब्लिक को इश्यू किए, 10,000 शेयर, तो यहाँ लिखेंगे 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितने होंगे? 10,000, 1,00,000 रुपए। इसकी भी अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल। अब देखो अपन जो बना रहे हैं बैलेंस शीट सेकंड कॉल के बाद में बना रहे हैं, इसका मतलब सारे पैसे मांग लिए अपन ने। अपने 10,000 शेयर पब्लिक को इश्यू किए थे, इश्यूड 10,000 शेयर इश्यू किए थे, माइनस फोरफिट कितने के? 400 और 300 700 शेयर, माइनस 700 शेयर इशू किए, पब्लिक के पास में रह गए 9,300 शेयर। अब आपने री इशू किए प्लस री इशू 500 शेयर री इशू किए, तो पब्लिक के पास में कितने शेयर हैं? 9,800। री इशू शेयर जो इशू किए वो भी फुल्ली पेड इशू किए अपन ने, 2 रुपये का डिस्काउंट दिया लेकिन फुल्ली पेड है वो। तो पब्लिक के पास में कितने शेयर हैं? 9,800 शेयर। तो यहाँ लिखेंगे 9,800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट आ जाएगा 98,000। अब दोनों शेयर अपन ने फोरफिट कर लिए, इसलिए काल्सनी एरियर खत्म हो जाता है। जब भी शेयर को फोरफिट कर लेते हैं काल्सनी एरियर का पार्ट खत्म हो जाता है, काल्सनी एरियर नहीं आएगा। अब इसमें आएगा शेयर फोरफीचर का बैलेंस, ऐड शेयर फोरफिट। शेयर फोरफिट का कितना बैलेंस है अपने पास में? 1,000 रुपये। ये 1,000 रुपये शेयर फोरफिट का बैलेंस आ जाएगा, टोटल हो गया 99,000। यह 99,000 अपन यहाँ पे लिखेंगे नोट नंबर 1। दूसरा आएगा नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, इसी के नीचे बनाता हूं मैं नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें कौन कौन सी चीजें आएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व SPR। SPR का पैसा कितना होगा अपने पास में? SPR आया था अपने पास में 10,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 20,000 आना चाहिए, लेकिन जब अपन ने फोरफीचर किया था तो यहाँ पे इसका SPR 400 शेयर पे जो SPR था वो रिवर्स किया था 800 रुपये। 10,000 शेयर के ऊपर 20,000 रुपये आना है, अपन ने 800 रुपये रिवर्स किया था जब फोरफीचर की एंट्री की थी, फर्स्ट एंट्री जो की थी उसमें। तो रिजर्व एंड सरप्लस रहा 19,200 रुपये, 19,200 रुपये। और कैपिटल रिजर्व हमने ट्रांसफ़र किया 1,000 प्लस 300 1,300 रुपये, वो भी आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। ₹1,300। इसका टोटल हो जाएगा आपके पास में 20,500 रुपये। अब यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे 20,500 रुपये। बस इतना ही करना अपने को, इसका टोटल नहीं लगाना, क्योंकि कंप्लीट बैलेंस शीट अपने कोर्स में नहीं होती है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट।
इस तरह से इस क्वेश्चन में अपन ने फोरफिचर की एंट्रियाँ भी की है, कैपिटल रिजर्व भी ट्रांसफ़र किया है और बैलेंस शीट भी बनाई है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसे लाइक करें हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। थैंक यू।